नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया गया है और ये अब 17 मई 2021 यानी कि अब 17 तारीख सोमवार तक ये कर्फ्यू जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। और तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जस की तस रहेंगी। हालांकि शादियों के लिए एक बदलाव इसमें किया गया है कि अब केवल 25 लोगों की ही परमिशन जो है वो शादियों को मिलेगी। पहले 50 लोग थे जो एक शादी को अटेंड कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो यहां पर कैपिंग 25 तक कर दी गई है। ये कर्फ्यू सोमवार को जो है ये खत्म होना था, लेकिन फिलहाल इसे जो है ये बढ़ा दिया गया है और अब ये 17 मई 2021 सोमवार को सुबह 7 बजे खत्म होगा। तो ये एक्सटेंशन जो है ये इसमें कर दिया गया है। हालांकि उम्मीद ये थी कि शायद कुछ ढील जो है वो इसमें मिले, लेकिन फिलहाल जो है वो रिस्क लेने के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं है। और यही देखते हुए अब इस कर्फ्यू को जो है ये एक्सटेंड किया गया है और शादियों के लिए खासकर अब केवल 25 लोग ही एक शादी में सम्मिलित हो पाएंगे, शादी का पार्ट बन पाएंगे। पहले लोग 50 थे और शादियों में जो फिगर था वो जो लिमिट थी उसे एक्सीड कर रहा था और कहीं ना कहीं वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो नहीं रखी जा रही थी और लगातार जो पॉजिटिव मामले थे वो रिपोर्ट हो रहे थे। मैं आपको ये ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं। द कोरोना कर्फ्यू इम्पोज्ड इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K till 7 AM on Monday is extended further by 7 days till 7 AM on Monday 17/5/2021. The curfew will be strict except for a few essential services. केवल essential services को ही जो है वो छूट होगी, उसके अलावा किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। ऑलमोस्ट जो गाइडलाइंस हैं वो सेम ही हैं। जो एकमात्र बदलाव है वो यही है जो मैंने आपको बताया शादियों को लेकर। फर्दर द गैदरिंग परमिसेबल फॉर मैरिजेस इज रिड्यूस्ड टू 25 ओनली विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे 9/5/21। आज से ही ये लागू हो जाएगा। यानी कि अगर आज किसी के घर में शादी समारोह है तो केवल 25 लोग ही अब उसमें शामिल हो पाएंगे विद द ड्यू कोविड बिहेवियर, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब करना होगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज पर सबसे पहले कि कोविड लॉकडाउन जो है उसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि उम्मीद जरूर थी इस बार कि शायद कुछ इसमें रिलीफ मिले, शायद कुछ ढील जो है वो मिले, लेकिन सरकार जो है वो रिस्क के मूड में बिल्कुल नहीं है और इसीलिए अब सीधा 7 दिन का जो जंप है वो इसमें लिया गया है। लगातार पहले 3 दिन जो था वो कर्फ्यू बढ़ाया गया और हालांकि कुछ अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जरूर उसका लाभ होता हुआ सरकार को दिखा लेटर ऑन स्टेजेस में, लेकिन अब सरकार इसको कंटिन्यू करना चाह रही है। रिस्क लेने के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं है, प्रशासन बिल्कुल नहीं है और इसीलिए ये बड़ा फैसला यहां पर ले लिया गया है कि अब 7 दिनों के लिए इस कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 17 मई तक जो है बढ़ाया गया है और 17 मई तक केवल बढ़ाया गया है। खत्म होने की संभावना जिस प्रकार अब ऑर्डर्स आ रहे हैं और जिस प्रकार का जो रेट जो है हम हाल फिलहाल देख रहे हैं, तो उसे देखते हुए केवल यही कहा जा सकता है कि फिलहाल इसे जो बढ़ाया गया है वो 17 मई तक बढ़ाया गया है। सिचुएशन जो है वो लगातार मॉनिटर की जाएगी, उसे रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा कि आखिर क्या करना है। और शादी समारोह वाले लोग जो हैं उनके लिए अब केवल 25 लोगों की ही परमिशन होगी। सबसे पहले 100 लोगों की थी, फिर 50 हुई और अब 25, क्योंकि ऐसा सरकार का भी मानना है कि शादी समारोह में जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते और जिस वजह से कोविड के मामले लगातार फैल रहे हैं। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां से ये चीजें रिपोर्ट हो रही थी कि इलाके में शादी समारोह के बाद पॉजिटिव केसेस की संख्या में इजाफा हुआ और वही सब सरकार ने कंसीडर किया। तमाम रिपोर्ट्स को जब स्क्रूटनाइज किया तो ये फैसला शायद लिया गया है कि शादी समारोह पर अब थोड़ी जो सख्ती है वो बरती जाएगी और जो लोग उसमें शामिल होते हैं उन्हें अब 25 तक जो है वो किया जाएगा, यानी कि 25 लोग ही। और आज से ये जो आदेश है ये प्रभावी हो जाएगा। 25 जो लोग हैं वो अब एक शादी में सम्मिलित हो पाएंगे विद द ड्यू कोविड SOPs एंड प्रोटोकॉल्स। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जम्मू लिंक्स न्यूज पर। सबसे पहले बिग ब्रेकिंग
कि कोविड लॉकडाउन और कोविड कर्फ्यू को अब एक्सटेंशन मिल चुका है 7 दिनों का। पहली बार ये लंबा एक्सटेंशन है और अब 17 मई तक जो स्थिति है वो जस की तस रहेगी। तमाम जो एसओपीज गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा और सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए कि इस लॉकडाउन का जो पूरा फायदा है वो जम्मू कश्मीर को मिले और ये जो परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं ये हमें दोबारा फेस ना करनी पड़े। हालांकि कुछ एक जरूर बेनिफिट इससे जो सरकार को हुआ है और इसीलिए अब सरकार इसे कंटिन्यू करना चाहती है ताकि जो भी अभी पॉजिटिव रेट चल रहा है यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो मामले पॉजिटिव हो रहे हैं उसमें और कमी दर्ज हो ताकि जिस वक्त आपको कुछ ढील दी जाए तो परिस्थितियां काफी ज्यादा बेहतर हो। हाल फिलहाल जरूर रिलीफ जो है वो थोड़ा बहुत मिल रहा है लेकिन उतना सुकून नहीं है। हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं थे कि पूरी तरह से जो है ये मान लिया जाए कि अगर कुछ डील देते हैं तो लोग जो है वो एसओपीज का पालन करेंगे। ये बात मैं जरूर यहां पर करना चाहूंगा कि लोग जो है वो एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं और इसीलिए सरकार भी किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती है और अब सीधे 7 दिनों के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है। अब इसमें 3 दिन की जो पहला पैटर्न था वो भी सरकार ने जो है वो ऑप्ट नहीं किया है। अब सीधा 7 दिनों के लिए जो है ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कल सुबह 10 तारीख को इसे समाप्त होना था सुबह 7 बजे, लेकिन अब 17 तक इसे बढ़ाया गया है। हालातों की समीक्षा लगातार की जा रही है, आंकड़े जो हैं उनका आकलन लगातार किया जा रहा है और यह भी अनुमान है कि अब इस 7 दिन के लॉकडाउन से शायद कुछ राहत जो है वो ज्यादा मिले। हाल फिलहाल थोड़ा जो है वो रिलीफ जरूर आया था लेकिन रिस्क जो है वो सरकार नहीं लेना चाहती। इसीलिए शादी समारोह वालों को भी कह दिया गया है कि केवल 25 लोग ही बुलाएं आप। 25 लोगों की कैपिंग है और तमाम गाइडलाइंस पहले वाली कि जिनके घरों में शादी समारोह होगा तो शायद उन्हें 2 दिन पहले कंसर्न तहसीलदार को इन्फॉर्म करना है और तमाम एसओपीज और गाइडलाइन का पालन भी जरूरी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी और सबसे पहले जम्मू लिंक्स न्यूज पर आपको यह खबर दिखाई जा रही है कि लॉकडाउन जो है उसे अब 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। पहले उम्मीद थी कि शायद थोड़ी ढील मिले लेकिन शायद रिस्क के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं है, चांस नहीं लेना चाहती है और काफी सोच विचार के बाद ही यह फैसला लिया गया है क्योंकि यह आदेश एक्सपेक्टेड था कि कल आएगा लेकिन शायद सरकार ने वेट किया, प्रशासन ने इंतजार किया कि स्थिति की समीक्षा करें। अच्छी तरह से जो है वो एडवाइजर्स को भी इन्वॉल्व किया गया और तमाम हालातों का जायजा लेने के बाद, तमाम हेल्थ इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंट सिचुएशन देखने के बाद और अपने पास जो इंतजामात हैं उन्हें अच्छे से टटोलने के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल लॉकडाउन ही हमारे लिए बेहतरीन विकल्प है और 7 दिन अब हमें और लॉकडाउन में रहना पड़ेगा और 7 दिनों के बाद पुनः स्थिति की समीक्षा होगी। यदि हालात अनुकूल लगे तो ही डील, वरना स्थिति जस की तस रहेगी और लॉकडाउन फिर से बढ़ सकता है। और शादी समारोह वाले लोगों से मेरी पुनः अपील है कि 25 लोगों से अधिक ना बुलाएं और तमाम कोविड के जो बिहेवियर हैं, जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें ताकि आपके शादी समारोह के बाद दूसरों की परेशानियां ना बढ़ें। जिस प्रकार आपके घर में खुशी का माहौल हो, आपके आस पड़ोस में भी शांति और खुशी का माहौल बरकरार रहे। तो यह बड़ा आदेश था और सबसे पहले जम्मू लिंक्स न्यूज ने इस खबर को ब्रेक किया है कि अब लॉकडाउन जो है वो पुनः बढ़ा दिया गया है और तमाम हाल फिलहाल में जो पिछली गाइडलाइंस हैं, अधिकतर गाइडलाइंस वही रहेंगी। आप लोगों के लिए देखिए जो गाइडलाइंस हैं वो बेसिक यही है कि आपको अपने घर से बिना किसी एसेंशियल काम के बाहर नहीं आना है, एसओपीज का पालन करना है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। उसके अलावा जो गाइडलाइंस होंगी एसेंशियल के लिए वो हम आपको बता देंगे। शादी समारोह वालों के लिए बदलाव है, 25 लोग वो हमने बता दिया कि केवल 25 लोग कर दिए गए हैं। उसके अलावा यदि कोई बड़ा बदलाव होगा तो जम्मू लिंक्स न्यूज आपको वो भी दिखाएगा सबसे पहले। लेकिन इस वक्त के लिए आपके लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि अब कोविड जो लॉकडाउन था वो बढ़ा दिया गया है 17/5/2021 यानी कि 17 मई 2021 तक अब इस कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंशन मिल चुका है। 7 दिनों का ये एक्सटेंशन है। 10 मई 2021 सोमवार यानी कि कल इसे समाप्त होना था सुबह 7 बजे, लेकिन अब 7 दिन का इसे
एक्सटेंशन दे दिया गया है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।